संभुतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। संभुतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयसः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। श्लोक 14। संभुति च विनाशं च यह तद उभयं सह वेद। यह तद उभयं सह वेद, जो ही अविनाशी परमेश्वर और विनाशी देवा देवियों को ही भली भांति जानता है। आप जानते हैं ना, पुराण में देव राक्षसों के ही लड़ाई हमेशा चलता ही रहता है। कि धारा तो एक ही है, कश्यप ऋषि हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, एक दिति और एक अदिति। जो दिति का संतान होते हैं वो दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं, और अदिति के जो संतान होते हैं, आदित्य होते हैं, वही देवता होते हैं। और भाई हो तो भाग हैं, और भाग हो तो झगड़ा है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है संभुतिं च विनाशं च, जो विनाशशील शक्ति हैं और जो संभुतिं अविनाशी परमात्मा है, वो दोनों को जो भली भांति जानते हैं। विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा, जो आपके लिए तकलीफियाँ हैं, जो मृत्यु लोक में आप चाहते हैं, जो भोग वृत्ति में रहने चाहते हैं, जो प्राप्ति करने के लिए चाहते हैं, जो पुत्रेषणा कहो, वित्तेषणा कहो, लोकेषणा कहो, ईषणा जो है, उसके लिए आप देवा देवी को ही पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। पर कभी आप कहे हैं कभी, ये परमात्मा आप मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मुझे तेरे पास ले लो? नहीं, भगवान आप जहां पर हैं वही सही है, आप वहीं रहो, परंतु मेरी जो इच्छा है वो इच्छा को पूरी करो। प्रभुता को सब भजे, प्रभु को भजे न कोई, जो प्रभु को भजे दुख काय को होई। प्रभु के पास जो बिलोंगिंग्स हैं, जो शक्ति हैं, जो स्थिति हैं, जो सत्ता हैं, उसको सब मांगते हैं। हे भगवान, मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी प्रार्थना पूरी कर दो। पर भगवान आपकी इच्छा पूरी कर दे तो क्या आप सुखी हो जाएंगे? आपकी भूख है, एक बार कोई भोजन कराई दे, क्या आप हमेशा के लिए भूख से मुक्त हो जाएंगे? पर कोई भिक्षा देता है, उसी से एक दिन कदाच आपकी है ना तकलीफ दूर हो जाती है, परंतु कोई आपके जीवन में एक परिवर्तन, क्रांति लाके आपके पैर भर कर देता है, और आप पुरुषार्थी बन के खुद ही जब ही खाते हैं
फिर आप अकेला नहीं, आप खुद खा के ही दूसरा को खिला सकते हैं। इतनी ताकत वही आपके अंदर दे देती है। भीख देना कोई पुण्य कर्म नहीं है, वो एक भावना आवेग है। परंतु कोई भिखारी को उनके अंदर जो ताकत है उसको समझा के उनके पैर में खड़ा कर देना, वही बहुत महत्व कर्म है। इसलिए जीवन में परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? जो सॉल्यूशन है वो आप खुद है, क्योंकि प्रॉब्लम आप खुद हैं। यू आर योर प्रॉब्लम्स एंड यू आर योर सॉल्यूशन। सारा संसार में आपको लोग मदद करेंगे, परंतु आप जब तक आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपके दुख कोई दूर कर नहीं सकता है। इसीलिए अति सुख भी बहुत नहीं अच्छा नहीं है, अति दुख भी अच्छा नहीं है। इस संसार में बहुत लोग लॉटरी के संपत्ति पा लेते हैं, वो क्या सुखी हो जाते हैं? वो अधिक से अधिक बर्बाद हो जाते हैं। बहुत लोग वही से चमत्कार के पीछे पागल होते हैं, और चमत्कार कुछ हो जाते हैं तो भर खुश हो जाते हैं, पर उसके बाद वो अपना जीवन ही बर्बाद कर लेते हैं। जैसे नशा चढ़ने से लोग ही विनाश के तरफ अधिक जाते हैं, कभी अविनाशी नहीं होते हैं कि कभी महान नहीं होते हैं। धीरे धीरे खुद ही तन मन से ही बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे ही जो लोग संभूति और असंभूति, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, संभूतिम च विनाश विनाशम च। जो विनाशी शक्ति के पीछे पागल होते हैं वो निश्चित एक दिन ही दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? कि जिसके आधार लेके वो ही तरने के लिए चाहते हैं और वही खुद ही नाश बनता है, खुद ही डूब जाता है। विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा, विनाश शक्ति को आधार लेके आप मर्त्य लोक में कुछ समय के आप तर जाते हैं, फिर आखिर में आपको ही उसका परिणाम के बशवर्ती होना ही पड़ता है। क्योंकि विनाशी आपको अविनाशी कैसे दे सकती है? जो खुद नाशवंत क्षणिक क्षण भंगुर हैं, वो आपको कैसे अविनाशी परम आनंद को दे सकता है? इसीलिए देह को लेके अभी तक कोई सुखी नहीं हुआ है, परंतु ध्येय को लेके अभी तक कोई दुखी नहीं है। आपका जीवन का ध्येय क्या है? आपका जीवन का ही जो परम अनुभूति, परम कष्टा क्या है? आपकी जो अजर अमर स्थिति को जानना, और एक बार उसको जान लो, फिर देखो आपके देह में जो क्षण परिवर्तन है, जो विकृतियां हैं, वो जो आने का है वो ही आएगी। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते क्षीयते, वो सब तो होने वाला है, पर उसी से आप कभी विचलित नहीं होंगे। क्योंकि काल क्रीडति गच्छति आयु हो, काल के अनुसार समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तन होता है। परंतु एक बार आपके काल की रमत को ही आप समझ जाएंगे तो फिर जो ही अविरत आपके हृदय में रमत करते हैं। रम्यते इति राम खेलति मम हृदये, राम खेलति मम हृदये। जो रमण कर रहा है, जो खेल रहा है, जिसके लिए आपके जीवन यात्रा चालू है, उनका खेल को देखो, उनकी मस्ती को देखो, उनका जो रस को अनुभव करो, फिर आपके जीवन में रासमय हो जाने वाला है। रसवे ही सह परमात्मा, परमात्मा रसमय है। उसका रस जिसको मिल गया है
वो ही उनका जीवन ही सरस है, और जो ही नहीं समझ पाया है, वो रस को नहीं पाया है, और उनका जीवन ही निरस है। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूतिम अमृतम असूति। और जो संभूति हैं, जो अविनाशी तत्व हैं, जो अमृत तत्व हैं, उनको पाके आप ही जीवन के बंधन से ही मुक्त हो जाते हैं। जन्म जन्म से जो बंध है उससे मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए अभी भटकना नहीं, अटकना नहीं, और जीवन में सत्य को लेके खेलना है। मरने के बाद सब कहें राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, पर जो राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, उसको जीते जागते तो जान लो। वो राम कोई नहीं है, वो हरि कोई नहीं है, तुम खुद हो। यत कृपा तमहम दे परमानंद बाधवम। जिसकी कृपा से मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयत गिरि। जिसकी कृपा से मूक ही वक्ता बनता है, और जिसकी कृपा से जो लंगड़ा ही पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंच जाता है, वो कौन है? आप खुद हैं। आपके अंदर वो हाजिरी है, इसलिए आप बोल पाते हैं। आपके अंदर वो हाजिरी है, इसलिए आप चढ़ पाते हैं। आपके अंदर हाजिरी है, इसलिए जीवन में कुछ कुछ आपको मिलता है, परंतु वो चल जाने के बाद आपके पास कुछ नहीं है। इसीलिए माँ कुरु धन जन यौवन गर्भम हरत निमिषात् काल सर्वम। धन जन यौवन के लिए गर्व नहीं करो, क्योंकि काल हमेशा के लिए वो क्षणिक में उसको हरण कर लेगा। इसलिए उसी को समझने के साथ फिर जो ही रहता है वो कैसे जीवन जीता है, और वो जो जान लेता है, फिर उसके जीवन में परमात्मा के प्रति क्या भावना जागती हैं, वो अगले श्लोक में हम इसको देखेंगे। हरि ओम।